कि ये दोनों उसे नहीं जाने देने वाले थे। अभिनव को फिर ये भी महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं अरबाज ने उस दिन उसे लक्ष्य के साथ मीटिंग करते हुए देख लिया था, तभी वो इतनी प्लानिंग करके बैठा था। उसे भरोसा था कि लक्ष्य और निहारिका इस जगह के आसपास ही थे। कुछ ही मिनटों में एक गाड़ी वापस आ गई और डॉन उतरकर उसके ड्राइवर के साथ बात करने चला गया। इसी वक्त दूसरी गाड़ी भी वापस आ गई और डॉन ने रंजन को बुलाया। अभिनव ने इस मौके का फायदा उठाया और रंजन के उतरते ही वो भी गाड़ी से एक बंदूक लेकर छिपते हुए भाग गया। अभिनव झाड़ियों के रास्ते से भाग रहा था ताकि कोई उसे देख ना सके। जब तक बाकी लोगों ने उसे नोटिस किया, वो ऑलरेडी काफी दूर पहुंच चुका था। गन लोड करके अभिनव झाड़ियों से बाहर निकलने लगा और उससे सामने एक बिल्डिंग नजर आई। डॉन भी बाकी लोगों के साथ उसके पीछे पीछे भागने लगा था। डॉन के चेहरे पर डर था कि कहीं टाइगर को कुछ हो ना जाए। सभी लोग ग्रुप बनाकर स्प्लिट हो गए और अलग अलग जगह से उस लोकेशन को कवर करने लगे। वही आखिरी ग्रुप रंजन के साथ मिलकर सिर्फ अभिनव के पीछे आने लगा। बिल्डिंग में घुसते ही अभिनव ने अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाया। उसने अपनी नजरें घुमाई और देखा कि एक कोने में लक्ष्य बेहोश हालत में पड़ा था। अभिनव उसे देखते ही घबरा गया। उसे लगा कि कहीं लक्ष्य को उन लोगों ने मार ना दिया हो। उसने उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि इसी वक्त कई सारे लोग अलग अलग दरवाजों से निकलकर अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। अभिनव को समझ आ गया कि वो सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में बंदूकें थी जिनके निशाने पर अभिनव था। इसी वक्त रंजन भी अपने आदमियों के साथ उस कमरे में चला आया। अपने हथियार नीचे फेंक दोगे तो एक बार को बच भी जाओगे, अभिनव ने उन लोगों को धमकी देते हुए कहा। इसी वक्त उनमें से एक हंसकर बोल पड़ा, अबे गवार, तुझे पता भी है तू क्या बक रहा है? एक ने भी ट्रिगर दबा दिया ना, यही खत्म हो जाएगा। इतने में उसका दूसरा साथी भी बोल पड़ा, और नहीं तो क्या, तेरे आदमी सिर्फ 6 है और हम 20, बच बच के भी कितने ही गोलियों से बच जाएगा। फिर तीसरा आदमी बोला, तू ही है ना टाइगर? यह सवाल सुनते ही अभिनव शांत हो गया और उन सभी लोगों को देखने लगा। उसे किसी भी तरह इन लोगों से निपटना था। इसी वक्त उनमें से एक आदमी ने अपनी बंदूक की नोक लक्ष्य के गर्दन पर लगा दी। मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे अभी, नहीं तो गोलियों से सिर भून डालूंगा इसका। अभिनव को अपने सामने दोनों ऑप्शंस नजर आने लगे। एक तरफ उसे या तो अपनी आइडेंटिटी का खुलासा करना था या फिर दूसरी ओर लक्ष्य को मरने देना था। हालांकि जब उस आदमी ने लक्ष्य पर बंदूक लगाई तो अभिनव को यह जानकर थोड़ी तसल्ली तो मिली कि वो फिलहाल सिर्फ बेहोश ही था और मरा नहीं था। लेकिन फिर उसे यह भी लगा कि अगर वो अपनी पहचान नहीं बताएगा तो लक्ष्य मारा जाएगा। वो नहीं चाहता था कि बिंदु अपने पिता को खो दे और निहारिका अपने पति को, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि अपनी आइडेंटिटी बताकर वो खुद ही अभी इन लोगों के हाथों मारा जाए। हालांकि फिर उसने सोचा कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी बता भी देगा तो भी ये लोग उसे तुरंत ही मार नहीं डालेंगे। वो जरूर ही उसे सिर्फ दिक्पाल के हवाले कर देना चाहते थे और इससे पहले कि वो उसे दिक्पाल के हवाले करे, अभिनव को भरोसा था कि बलराज और टाइगर ग्रुप के बाकी लोग उसे बीच में आकर बचा लेंगे। अभिनव ने सब कुछ सोचकर एक गहरी सांस ली और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक पीछे से रंजन बोल पड़ा, तुम लोगों को जानना है ना टाइगर कौन है? अभिनव ने उसे हैरान होते हुए देखा कि आखिर वो करना क्या चाहता था, पर उसे एहसास हुआ कि शायद रंजन फिर से उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज करना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसने अरबाज के सामने की थी। हाँ, बोलना कौन है? इतना सस्पेंस क्यों बना रहा है? लक्ष्य पर बंदूक तारे इंसान ने चिल्लाया। रंजन एक कदम आगे चलकर आया। सभी लोगों को जाने दे, इस लक्ष्य को भी। तू जिसको ढूंढ रहा है वो मैं ही हूं द टाइगर। अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि वो रंजन को कुछ बोल भी पाता, रंजन उल्टा उस पर ही चिल्ला पड़ा, तो यहां से जा रंजन, भाग। रंजन ने भारी आवाज में ऑर्डर दिया। वो अंदर ही अंदर घबरा भी रहा था
कि असली टाइगर पर इस तरह से चिल्लाने का क्या नतीजा हो सकता था। हालांकि उसका काम फिलहाल सिर्फ अभिनव की सुरक्षा थी, फिर चाहे उसे इसके लिए झूठ बोलकर खुद टाइगर भी क्यों ना बनना पड़े, अभिनव को रंजन बनाकर डांटना पड़े या उन लोगों के हाथों अपनी जान भी गंवानी पड़े। रंजन की बात सुनते ही लक्ष्य के पास खड़ा वो आदमी मुस्कुराया और उसने अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी। अभिनव के दिमाग ने इस पल काम करना बंद कर दिया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।